बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से लेकर F6 तक फैले हुए वो सरकारी मकानात जिन्हें उर्फ आम में क्वार्टर से लेकर एस टाइप बंगलों में तकसीम किया गया है, दर हकीकत इस शहर के तबकाती ढांचे की अजीब की छटी है। यहाँ की फजा में एक अजीब सी नफासत और इससे बढ़कर एक सरकारी रोब रचा बसा है। जब ग्रेड 22 का अफसर अपने काले शीशों वाली गाड़ी में प्रोटोकॉल के साए तले शरह दस्तूर से गुजरता है तो वो महज एक इंसान नहीं होता, बल्कि वो एक रियासती रोब की अलामत होता है जो इस्लामाबाद ने गुज़श्ता 7 दहाइयों में परवान चढ़ाया है। ये वो तबका है जो ईवान इक़्तिदार के असल खिलाड़ी हैं, जिनके दस्तखतों के बगैर ना सड़क बनती है और ना ही गरीब को इंसाफ मिलता है, मगर खुद इनका अपना निज़ाम ज़िंदगी एक ऐसी रियायत याफ्ता जन्नत है जिसका तस्वर आम पाकिस्तानी के लिए नामुमकिन है। 2026 के ताज़ा तरीन हकायक और अदाद शुमार की रोशनी में देखें तो रिहायशी मराद इस तबके को हासिल हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद के कीमती तीन रकबे पर कायम सरकारी रिहायश गाहों की मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर में है, जबकि इनका माहाना किराया अफसर की तरह से एक मामूली कटौती की सूरत में लिया जाता है। इसी तरह बिजली और ईंधन की इनको सहूलत हासिल है। 2026 में जहां आम शहरी बिजली की फी यूनिट कीमत पर सरापा इस्तेजाज है, वहीं मुक्तदर हलकों के लिए महसूस फ्री यूनिट्स और पेट्रोल कोटा कौमी खजाने पर करोड़ों रुपए का माहाना बोझ डाल रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त सैकड़ों ऐसे इदारे और डिवीजन मौजूद हैं जिनका काम महज राब्ता कारी है, मगर इनके अफसरान के प्रोटोकॉल पर होने वाले अखराजात इस मुल्क की मैशत के लिए मुस्तकिल एक सवालिया निशान है। हमने अंग्रेज से आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर गोरे साहब का मिजाज आज भी इस्लामाबाद के इन अफसरान में जिंदा है। यहाँ की फाइलें इतनी सुस्त रफ्तार हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजर जाती है, मगर इसकी दरखास्त पर लगी चिट नहीं बदलती। ये अफसरशाही एक ऐसा खसार है जिसने हुक्मरानों को अवामी मसाइल से बेखबर रखा हुआ है। जब एक अफसर के घर की दीवार गिरती है तो सीडीए का अमला रातों रात पहुंच जाता है, मगर जब कच्ची बस्ती का चूल्हा बुझता है तो कोई फाइल हरकत नहीं करती। क्या ये निज़ाम वाकई अवाम के लिए है या सिर्फ इन अशाफिया की खिदमत के लिए बनाया गया है जो खुद को रियासत का मालिक समझते हैं? किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि मेज के नीचे से जब फाइल गुजरती है तो ज़मीर की आवाज़ दब जाती है। इस्लामाबाद की ये पुरशिकवा इमारतें दर हकीकत इन ख्वाबों की कब्रें हैं जो सुर्ख फीते की लपेट में दम तोड़ गए। यहाँ की नफासत में वो सच्चाई नहीं जो पसीने की खुशबू में होती है। ये अफसर जब शाम को अपने वसी लान में बैठकर चाय पीते हैं तो इन्हें मारगला के पहाड़ तो खूबसूरत लगते हैं, मगर इन पहाड़ों के दामन में सिसकती इंसानियत नजर नहीं आती। हमने अफसर तो पैदा कर लिए, मगर खादमे खल्क कहाँ खो गए। ब्यूरोक्रेसी का ये जाहो जलाल हमें बतलाता है कि इस्लामाबाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जहां ओहदा इंसान से बड़ा हो जाता है। या ये अफसरशाही कभी अवाम के करीब आ पाएगी या ये फासले यूं ही बढ़ते रहेंगे? आज हमने ताकत के इन मराकज़ का पोस्टमार्टम किया, लेकिन कल की किस्त में हम इस शहर के इस पहलू पर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार और रूहानी है, यानी इस्लामाबाद के मज़ारात और सूफियाना रंग। क्या इस जदीद शहर के दिल में कोई दरवेश बसता है? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। देखते रहें दोस्त न्यूज़। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।